ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 377वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का चतुर्थ पाद हम देख रहे थे और इसमें 11वें अधिकरण तक पीछे हमने देख लिया था। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम पृष्ठ संख्या 2568 पर भाष्य में दूसरी पंक्ति प्रणीतार्थे विधानात्, यहाँ प्रणीता का अर्थ श्रवण किस प्रकार किया है? प्रणीता जल को कहते हैं जो कि लाया जाता है और उससे संबंधित पात्र को भी प्रणीता पात्र कह देते हैं। उसको भी केवल प्रणीता नाम से भी बोल देते हैं पात्र को, लेकिन जल इसका मुख्य अर्थ है। तो और प्रणीतार्थ का मतलब होगा प्रणीता का जो प्रयोजन है, वो प्रणीता किसके लिए लाया गया है। तो चूंकि याग में देवता के लिए हवि का निर्माण, देवता के लिए त्याग किया जाता है, वो याग का महत्वपूर्ण भाग है, तो उसके लिए कहा गया कि प्रणीता किसके लिए हुआ, प्रणीता जल हवि के निर्माण के लिए। तो यहां पर चूंकि चरु बनना है और उस अवस्था में यदि पहे की जगह पे जल होता है, प्रणीता जल होता, तो उससे चरु का पाक ही किया जाता, श्रपण ही किया जाता। तो इसलिए प्रणीता का अर्थ हुआ श्रपण, प्रयोजन श्रपण हुआ और उसी में ही इसका भी विधान किया गया, क्योंकि प्रणीता के प्रयोजन में ही, जिस प्रयोजन के लिए प्रणीता जल है उसी प्रयोजन के लिए इसका भी विधान किया गया है। यही इसका मत था कि श्रपण के लिए, प्रदान के लिए नहीं है, इसलिए श्रपणार्थ, इसका प्रणीतार्थ का मतलब श्रपणार्थ ले लेते हैं। प्रणीता का अर्थ जल समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा श्रवण दूध में होना है। हाँ, तो ऐसे में इस प्रणीता का अर्थ उस श्रवण में दूध के पकाने में भी कैसे चला गया? हाँ, क्योंकि प्रणीता के अर्थ में उसके स्थान पर आ रहा है, प्रणीता के प्रयोजन के संदर्भ में, प्रणीता का जो प्रयोजन है उसके विषय में ये आ रहा है, इसलिए इसको प्रणीतार्थ कह सकते हैं। उसके स्थान पर ये आया तो, और उसका वो प्रयोजन श्रपण ही है, तो इसलिए दूध को श्रपणार्थ कह देते हैं। ये तो प्रणीतार्थ मतलब श्रपणार्थ, तात्पर्य ये निकलेगा, शब्दार्थ भले ही नहीं है, लेकिन इसके पीछे वो भी श्रपणार्थ भी बताना चाहते हैं और ये भी साथ में बताना कि श्रपण के स्थान पर आया है, श्रपण जिस प्रयोजन के लिए था उसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए ये आया, ये मुख्य बताना चाहते हैं। तो श्रपणार्थता आ जाती है इसमें। ओम आचार्य जी, इसी पृष्ठ में 2568 में जो ऊपर जो भाष्य की पहली पंक्ति है, हाँ, न तो प्रत्येन पयसा नैतद दातव्यम श्रूयते, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ अच्छी तरह से। हाँ, ये विषय तो थोड़ा इसकी स्पष्टता नहीं है, मैं फिर बताता हूं जो मैंने समझा है। हाँ, अस्य पूर्व पंक्ति अपि न बोध्यते, अस्मात् पूर्वमेव यो ही अन्यथा चरुर्भवति इति। अच्छा, अपने वास्तव हाँ, नहीं अन्यथा चरुर्भवती इति, यहां से। हाँ, तो वह तो ना कर ही लिया है, इस अन्यथा चरुर न भवती, नहीं तो चरु नहीं बनता है, किसके बिना, तो श्रपणम अंतर, श्रपण के बिना चरु नहीं बनता है। मतलब ये अर्थतः स्वभावतः प्राप्त है, क्योंकि चरु का लक्षण ही वही है। तो इसका ये अर्थ नहीं लेते हैं कि पह्य के बिना तो चरु बनेगा ही नहीं, पह्य के बिना ऐसा नहीं करना है। श्रपणम अंतरा, श्रपण तो करना ही है और पह्य वहां लिखा हुआ है, तो वो श्रपणार्थ हो जाएगा। पीछे से देखो, इन्होंने कहा ना कि श्रितश्चरु कथम स्याद इत्येवम अर्थम ही तज्जायते, श्रितई तंडुल ही प्रयोजनम अस्ति, पके हुए तंडुलों से ही यहां पर प्रयोजन है। और न ही अन्यथा चरुर भवती, क्योंकि श्रित किए बिना, श्रपण किए बिना चरु बनता नहीं है। एक बात हो गई पूरी। हाँ, श्रितस्य सिद्धि तो भवति,
परंतु अनेन पयसा सिद्धि कथम भवति? नहीं, वो तो शब्द लिखा हुआ है, पय का तो शब्द वचन से हमें प्राप्त हो रहा है। यहां केवल इतना ही दिखाना है कि श्रपण के बिना चरु नहीं होता है। और श्रपणम दूध, तो उभयो पक्षो सिद्धा व्यवस्था। ठीक है, श्रपण ये तो दोनों में जाएगा। श्रपण तो चाहे जल में करें चाहे दूध में करें। दूध का विधान है, दूध का विधान वहां पर है, जल का तो विधान नहीं है। जल से तो प्रकृति से प्राप्त हो रहा था, लेकिन पैसी चरु जब लिखा हुआ है और श्रपण भी करना है ये हमें पता है, तो वो पय श्रपण के लिए लगेगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो आगे जो है ना, न तो प्रत्येन पैसा नैतत दातव्यम श्रूयते, उसमें दो नकार हैं। तो इसमें ये बात आएगी, पृष्ठभूमि थोड़ा सा इस तरह देखें। सिद्धांति कह रहा है कि श्रपणार्थ है पय, पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रधानार्थ है। और उसके लिए उसका कहना है कि चरु जब देते हैं तो पय भी दिया ही जाता है, यही उसका हेतु है कि दिया जाता है। तो सिद्धांति ये कहना चाह रहा है कि जो दिया जाता है और वास्तव में उसकी हवि प्रदान की जा रही है, इतने मात्र से उसकी प्रदानार्थता नहीं हो जाती। दिया जाना तो क्योंकि वो उसके साथ में है और दिए जाने का कोई निषेध भी नहीं है, इसलिए दे दिया जाता है उसको। प्रश्न ये उठेगा कि पय प्रदानार्थ नहीं है, सिद्धांत ये कह रहा है। तो प्रदानार्थ नहीं है तो उसको देते क्यों हो आप? आपको नहीं देना चाहिए। जो प्रदानार्थ नहीं है, श्रपणार्थ है, प्रदानार्थ नहीं है, तो आप प्रदान क्यों कर रहे हो उसको? उसका उत्तर दिया जा रहा है कि यद्यपि ये प्रदानार्थ नहीं है, लेकिन चरु के साथ इसको प्रदान का निषेध भी नहीं है। श्रपण के लिए तो कथन है, श्रपण हो गया। अब वो कह रहे हैं कि प्रदान क्यों कर रहे हो जब प्रदानार्थ नहीं है? तो बोले प्रदानार्थ उसको चरु के साथ में देने का निषेध नहीं है कहीं, ये नहीं देना चाहिए। अगर ये होता श्रपण के लिए है और फिर साथ में होता कि चरु के साथ इसको नहीं देना है, तो आप कह सकते थे कि इसको हम नहीं देते। दिया जा रहा है, साथ में जा रहा है तो जा रहा है, क्योंकि निषेध नहीं है इसलिए आपत्ति नहीं है, अविरुद्ध है वो। दिया जाना विरुद्ध नहीं है। गुरु पक्षी का कहना है जब ये प्रधानार्थ नहीं है तो आप जब दे रहे हो तो ये विरुद्ध हो रहा है इसके, वगैरह कि ये विरुद्ध नहीं हो रहा है क्योंकि इसका निषेध नहीं किया गया। ये तो तात्पर्य है। आप पंक्ति से देखो, प्रत्येन पैसा, प्रदत्तेन पैसा, दिए जाते हुए दूध के साथ, क्योंकि दूध दिया जा रहा है, मुख्य बात उस पर है। एतत् नैतत् दातव्यम, इसे नहीं देना चाहिए, यानी चरु को नहीं देना चाहिए। इति न श्रूयते, ये नहीं सुना जा रहा है कि भाई जिस समय आप दूध दे रहे हो तो उस समय दूध के साथ में चरु नहीं देना चाहिए, ये नहीं सुना जा रहा है। ठीक है, इसलिए दिया जाता है, कोई आपत्ति नहीं, निषेध नहीं है। इसको नैतत् दातव्यम जो है, इसमें एक तो एतत् का मतलब चरु लेकर के मैं अर्थ कर रहा हूं कि प्रत्येन पैसा, दूध तो दिया ही जा रहा है। एतत् न एतत् दातव्यम, ये नहीं दिया जाना चाहिए। दूध दिया, जिस समय दूध दिया जा रहा हो उस समय उसके साथ साथ चरु नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा निषेध नहीं किया जा रहा है। यानी दूध के साथ में चरु दिया जा सकता है, आपत्ति नहीं, चरु को तो देना ही है, लेकिन चरु दूध के साथ में नहीं दिया जाना चाहिए, इसका निषेध नहीं है। ठीक है, तो एतत् का मतलब ये मैंने जो किया चरु मान करके किया। इसके अंदर तो दूसरे शब्दों में कहते हैं कि अनिषिद्ध होने से देना अदुष्ट है। ये जो देना है दूध का, ये अनिषिद्ध होने से दुष्ट नहीं है। यद्यपि इसका विधान नहीं है, ये प्रदान के लिए नहीं है, तो प्रदान के लिए नहीं है फिर भी कहे कि नहीं दे रहे हो, तो ये तो विरुद्ध बात हो जाएगी। जैसा सुबह मिश्रित कर्म की बात हो रही थी कि अगर वेद में मिश्रित कर्म का कथन ही नहीं है और मिश्रित कर्म करो तो ये तो वेद के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो बोले उसका प्रतिषेध भी नहीं है, गलत का प्रतिषेध है। विधि और निषेध दो ही होते हैं। तो दूध के साथ में चरु को देने का निषेध भी नहीं है। स्वामी जी भी कई बार कहते हैं ना, बोले जी इसका विधान नहीं, तो बोले इसका निषेध भी तो नहीं है।
अविरुद्ध होगा तो दिया जा सकता है। इनका सिद्धांति का यहां पर इस ढंग से कहना है। हाँ, ऐसा इसका वाक्य का मैं समझ में आया। हालांकि मैंने इस पे प्रश्नवाचक लगा रखा है इतने अंश पे कोष्ठक में करके। हाँ बोलो। जी, तो फिर चरु के साथ में दूध को भी देना पड़ेगा, देना तो है? उसी में ही पका है ना। नहीं, पकाने का तो विधान कर ही दिया, तो फिर उसमें तो कर देने की दिया, बात ही नहीं आएगी। देना पड़ेगा ये नहीं, वो तो दिया ही जाएगा, वो तो मिश्रित ही है। उसमें दूध को निकालोगे कहां से उसमें? अगर दूध नहीं डालेंगे उसमें तो पकेगा नहीं, तो पकेगा पकाने नहीं। के लिए तो दूध का कथन कर ही दिया था। कर ही दिया। तो ये तो स्वभावतः सिद्ध ही है कि जब उसमें पकाया है तो उसका दूध का अंश उसमें देने पर चला ही जाएगा। चला ही जाएगा, ये हाँ। स्वाभाविक है। ये प्रक्रिया कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के करते हुए प्रश्न ये खड़ा हुआ कि दूध प्रदान के लिए है या नहीं है। ये प्रक्रिया तो हो गई, पक गया और दिया भी जा रहा है। अब ये दूध प्रदान के प्रदेय है या नहीं है, और तदनुसार प्रदेय के धर्म आएंगे नहीं आएंगे, यही तो प्रश्न है। तो जब सिद्धांति ने यह कह दिया है कि ये प्रदान के लिए नहीं है, अब लेकिन प्रदान किया जा रहा है, तो विरोध हो गया ना। अगर प्रदान के लिए नहीं है, केवल श्रवण के लिए, और दे फिर भी रहे हो आप, तो प्रदान के लिए नहीं है तो दे क्यों रहे हो? प्रदान के लिए नहीं है तो नहीं देना चाहिए आपको, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो उसका उत्तर है, एक तो ये उत्तर है जो आप बोल ही रहे हो कि भाई वो तो उसमें मिश्रित है तो हट ही नहीं सकता, तो वो तो दिया ही जाएगा। इसके लिए शास्त्र पे अगर वो वचन आता है तो बोले कि इसको चरु को इसके साथ में दिए जाने का निषेध थोड़ा है कहीं, क्यों ना दे दें हम? जा रहा है, कोई आपत्ति नहीं है, शास्त्र विरुद्ध नहीं हो रहा है। अगर इस दूध का निषेध होता और फिर हम देते तो विरोध होता, इसका निषेध तो किया नहीं गया, इसलिए अविरुद्ध है। हाँ, तात्पर्य तो ये है ऐसा। जी, दूसरा प्रश्न है, सूत्र संख्या 36 में भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति। हाँ। ये वचन पहले भी आया था, न यजुषा वत्सा अपाक्रियन्ते न पवित्रवती गौर दुह्यते। तो इसमें जो न पवित्रवती गौर दुह्यते, इसमें पवित्रवती इसमें सप्तमी विभक्ति है, तो इसका अर्थ नहीं पता लग रहा है कि पवित्रवान में क्या अर्थ होगा। नहीं, पवित्र वाला होने पर, पवित्र को दर्भ को धारण करते हैं ना, दर्भ पवित्र पानी, तो पवित्रवत उसका सप्तमी विभक्ति हो गया। पवित्र होने पर, हाँ, पवित्र वाला होने पर यानी युक्त होने पर, पवित्र के साथ में होने पर गौ न दुह्यते, गाय नहीं दुही जाती है, अर्थात बिना पवित्र के दुही जाती है। दोहना तो है यहां पर, दोहने का निषेध नहीं है वास्तव में। ये वास्तव में ये जो न है ना, ये दुह्यते न दुह्यते के साथ में नहीं जा रहा है। इसका तात्पर्य यहां पर है अपवित्रवती गौर दुह्यते, वास्तव में यहां पर है, लेकिन वाक्य कैसा। इसी तरह न यजुषा वत्सा अपाक्रियन्ते, इसका मतलब ये हुआ यजुष के साथ वत्स नहीं हटाए जाते हैं, तो मतलब अयजुषा अपाक्रियन्ते, तात्पर्य यहां पर यह है। 33वें सूत्र में भी यही वाक्य है? 33वां जो सूत्र है उसमें हाँ। भी यही वाक्य है, अयजुषा और अपवित्रवती। हाँ। अयजुषा वत्सान अपाकरोति, मूल वही शब्द है, ये तो न करके इन्होंने कर दिया, ठीक है। अयजुषा वत्सान अपाकरोति अपवित्रवती। हाँ, ये जो अपवित्रवती है ना, ये पात्र के लिए है, अपवित्रवती पात्रे। अपवित्रवती ये जो शब्द है ना, ये पात्र के लिए है, मैंने यहां लिख रखा है। बिना पवित्र दर्भ के, इसमें क्या करते हैं, दर्भ को काष्ठ में बांध करके पात्र में डाल देते हैं। दर्भ को, वो हाथ वाली बात नहीं है, ये दर्भ को काष्ठ में बांध करके और पात्र में डाल देते हैं और उस पात्र में दोहन करते हैं। तो जब ये कहा अपवित्रवती गाम दोहयति, इसका मतलब है कि उस पात्र में जिसमें दोह रहे हैं उसमें वो दर्भयुक्त काष्ठ को नहीं डालते हैं, बिना उसके जो पात्र है उसमें करते हैं। तो अपवित्रवती मतलब पात्रे, अपवित्रवती पात्रे, ये मैंने यहां नीचे लिख रखा था। दर्भ को काष्ठ में बांधकर पात्र में डाल दिया जाता है, ठीक है। न पवित्रवती,
न पवित्रवती गौर दुह्यते। ठीक है। हाँ जी 2570 पृष्ठ में हाँ इसमें जो 10वां अधिकरण है अभ्युदितेष्टो दधिश्रितयो प्रतिधर्म अनुष्ठानाधिकरण। हाँ तो इस अधिकरण में जो ये दधंस चरुम और श्रिते चरुम आया है, तो इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर मतलब एक ही वाक्य है, इसमें वाक्य भेद नहीं है, इसलिए यहाँ पर संश्लिष्ट रूप से दिया जाएगा। दोनों के देने की विधि है इसमें। और इससे अगले अधिकरण में ऐसा ही वचन आया है और वहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ पर पकाने के लिए ही है, वो देने के लिए नहीं है। तो ये दोनों में अंतर पता नहीं लग रहा है, कैसे हो रहा है इस तरीके से। इसमें जो इन्होंने विधान किया, एक वचन पहले माना, इसमें 10वें अधिकरण का देखिए, सत्रेधा तंडुलान विभजेत, विभाजन की विधि इन्होंने उल्लेख भी किया था कि ये पहले कह चुके हैं, इसलिए ये उसी तरह से विभाजन होगा। ये जो 11वें वाले में है, इसमें इस तरह का शब्द नहीं है। जो मेरे को भेद लगा वहां केवल क्या है, यह पशु काम स्यात् सो अमावस्याम इष्ट्वा वत्सान अपाकुर्यात्। अब बस है ये क्षोतिष्ठा स्थान अग्नय, बस ये सारा का सारा वाक्य आ गया। ये वहां पर भी है, लेकिन सत्रेधा तंडुलान विभजेत, ये वाला अंश वहां पर नहीं है। इसके आधार पर भेद कर रहे हैं। जो छोटे हैं उनमें ये करे, वो ये है, ये अलग अलग भी है, लेकिन उसके अतिरिक्त ये कहा सत्रेधान तंडुलान विभजेत, ये विधि हो गई। अब वो जो विभाग प्राप्त होगा, वो विभाग वहां पर तंडुलों में भी होगा और दधिपय में भी होगा। विभाग जो है ना, सत्रेधा तंडुलान विभजेत, इस विभाग से ये इनको भी, इनका भी विभाग मान रहे हैं। तंडुल का है, उनका भी विभाग मान करके और उसको प्रदेयता स्वीकार कर रहे हैं। यहां पर ऐसा विभाग करके नहीं है, और बस उसमें पकाने की बात है। आचार्य जी, इसमें जो त्रेधा तंडुलान विभजित, तो इसमें पहले ही 3 प्रकार से विभाजन करने की विधि कर दी। अब इसके बाद में वो किस प्रकार से विभाग करना है उसी को आगे दिखा रहे हैं। उसको आगे बता रहे हैं जी। तो आगे उसी को दिखा रहे हैं, तो इस कारण से ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर विधि नहीं है किसी भी प्रकार की, क्योंकि विधि तो विभजित से हो चुकी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। नहीं, ये इसमें क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो विभाग किया, इससे दधि और श्रित का विभाग भी मान रहे हैं। दधि और श्रित का भी विभाग प्राप्त करवा रहे हैं इससे। है, इन्होंने जिस तरह से कहा था, देखो इसमें जो इन्होंने उदाहरण भी दिया था, वो रजत पात्री और सुवर्ण का 3रे अनुच्छेद में है, 3री पंक्ति। ये इसमें क्या, दूसरे अनुच्छेद को देखो। पूर्व पक्षी ने पूछा था, ननु चरोरपि देवता संबंधो दधिपयसो अपि तथा न भवती वाक्य भेदयति। तो सिद्धांत कह रहा नैवम शक्यम विभाग कर्तव्येति पूर्व वाक्यम वृत्तम त्रेधा तंडुलान विभजेदिति तदनंतरम विभाग विशेष परमिदम भवती वाक्यम, ये स्थविष्ठास्तान इंद्राय प्रदात्रे तदंश्चरुम इत्यादि, यहां तक हो गया। अत्र अविशेषाद दधि पैसोरपि विभागो वक्तव्य। अविशेष रूप से होने से दधिपय का भी विभाग समझना चाहिए। अब सामान्य रूप से कथन है, ये जो है ना, ये स्थविष्ठास्तान इंद्राय, वैसे तो तंडुल शब्द लिखा हुआ है, लेकिन ये यहां ले क्या रहे हैं, प्रश्न तो हो सकता है इस पर कि भाई ऐसा क्यों ले रहे हैं, लेकिन ये किस तरह से ले रहे हैं, त्रिधा विभाग का कथन कर दिया, तंडुल का कथन कर दिया, उनके स्थूल आदि जो भाग हैं उनका किया। तो यहां पर अविशेष होने से दधि और पय का विभाग भी वक्तव्य है, कहने योग्य है। और चूंकि इनका विभाग किया, विभाग अगर किया तो ये प्रदान के रूप में आ गए, यानी प्रदेय के रूप में आ गए। जो प्रदेय होते हैं उन्हीं का विभाग या अवदान आदि किया जाता है, और बाकी जो है वो तो केवल श्रपणार्थ होगा, तो उसके लिए ऐसे कोई अलग अवदान वाली इस तरह से प्रदानार्थता विभाग नहीं होगा। तो मेरे को तो दोनों में यही अंतर लगा, और तो कोई स्पष्टीकरण मिलता नहीं है मेरे को। ठीक है।
तो वहां जब दधि और पय रहेंगे आगे वाले में, वो केवल उसमें पकाने के लिए होंगे, वो सप्तमी श्रुति से, जैसे कि पहले चरु वाले में किया था, क्योंकि वहां पर भी विभाग की बात नहीं थी। यहां विभाग की बात कह दी गई है, तो ये दधि पय भी प्रदेय के रूप में स्वीकार किए गए, और इसलिए ये धर्म भी यहां पर संस्कार भी होने चाहिए। हाँ आचार्य जी, ये जो भाष्य में आया था कि दधि चरु और पय चरु का ये जो विभाग किया है, तो ये जी इसलिए करना पड़ा क्योंकि तंडुलों का तो विभाग कर दिया, अब कहा कि दधि चरु तो इंद्र देवता के लिए है और पय चरु दूसरे देवता के लिए है, तो ऐसे में जो विभक्त हुए तंडुल हैं, अगर केवल तंडुल रूप में रहते तब तो शायद अविभाग होते हुए भी हो सकता था, लेकिन दधि चरु है तो दोनों तो अलग हो, दोनों को मिलना पड़ेगा, और वहाँ पर दूध को और चरु को मिलना पड़ेगा, तो फिर वो तो विभाग वहाँ पर सिद्ध हो ही जाएगा। हाँ, इनके कथन के आधार पर ये ले रहे हैं। अब यूं तो आप दूसरे में भी ले सकते हैं ना, अगले 11वें अधिकरण में, वहां पर भी श्रिते चरुम लिखा हुआ है, तो वो श्रित भी है और देवता का नाम भी है, शिपि विष्टाय श्रिते चरुम, देवता के लिए है, और श्रित भी दूध भी है और चरु भी है, तो वहां पर भी विभाग ऐसे ही माना जा सकता है। आप जिस शैली से कह रहे हो, तो प्रश्न तो वहां पर भी आएगा, फिर प्रदेय धर्म इसमें भी होने चाहिए। यहां तो सप्तमी कह करके प्रदेय धर्म का अनुष्ठान कहा जा रहा है, जैसे पीछे कहा था, पीछे से पीछे वाले में कहा था। तो इसलिए इसमें जो भिन्नता मेरे को तो एक वाक्य की दिखाई दे रही है, और चूंकि इन्होंने उल्लेख भी किया, क्योंकि प्रदेय विभाग का कथन पहले हो चुका है, इसलिए सामान्य रूप से इनका भी विभाग किया जाएगा, और विभाग किया जा रहा है तो प्रदेयता उसकी आ गई है। यही अंतर लग रहा है, और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ जी, 72वें पृष्ठ पर ये जो 43वां सूत्र है, तो इसमें भाष्य की जो प्रथम पंक्ति है, अर्थांतरे ही एतत् पयो विधीयते दधि च क्षपणार्थे न प्रदनार्थे। कौन सा सूत्र? 43वां। अच्छा, 72 में। जी हाँ, तो अर्थांतरे ही एतत् पयो विधीयते दधि च क्षपणार्थे न प्रदानार्थे। तो जी ये कोई अर्थांतर से विधान मानते हुए, अर्थांतर में विधान मान रहे हैं ना? हाँ, यानी श्रपणार्थ मान रहे हैं जी। हाँ, अर्थांतरे ही एतत् पयो विधीयते दधीचा, दही और पय दोनों भिन्न प्रयोजन के लिए हैं। वो क्या है? श्रपणार्थ है, श्रपण के लिए है, न प्रदानार्थ है, प्रदान के लिए नहीं है। नहीं, श्रपण के लिए है, ये मान करके कथन किया जा रहा है। क्योंकि ये श्रपण के लिए है, इसलिए इसमें धर्मों का अपनयन हो जाएगा। प्रदान के लिए होते तो धर्मों साथ में आते। ठीक है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मतलब अंतर क्या है। क्या स्पष्ट नहीं हो रहा है? क्यों? प्रश्न ये उठेगा कि क्यों इसको श्रपणार्थ माना, जी, प्रधानार्थ क्यों नहीं माना? यही तो प्रश्न है। तो उसका एक ही उत्तर है, आगे देखो। सप्तमी संयोगात चरूपयोवत, पीछे भी चरूपय का ऐसे ही आया था सप्तमी से, ये सप्तमी का संयोग है। ये प्रधान विभक्ति है ही नहीं इसमें, समान अधिकरण नहीं है, इनमें समानता नहीं है पय और चरु में, यानी भिन्न भिन्न विभक्ति, असमान विभक्ति है। असमान विभक्ति है ना, पैसी तो सप्तमी हो गई, चरु में प्रथमा हो गई, बस यही इनका कथन है, यही हेतु है। हाँ आचार्य जी, जो 10वें अधिकरण में जो वचन है उसमें भी तो सप्तमी ही है, उसमें दधि में पकाने के तो लिए। सप्तमी जी, इसीलिए तो ये प्रश्न उठाया, नहीं तो ये अधिकरण बनाते क्यों? भाई प्रश्नकर्ता को, पूर्व पक्षी को प्रश्न इसीलिए तो उठ रहा है। लेकिन ये अतिरिक्त बात है ना, सत्रेधा तंडुलान विभजे, तो वो सप्तमी होते हुए भी इन्होंने कहा ना, ये जो सप्तमी है, ये तो प्रश्न उठाया था ना इन्होंने, ये सप्तमी जो है ये अनुवाद रूप में बस कथन की जा रही है, और केवल प्रातिपदिक मात्र यहां पर जुड़ेगा। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हम दही में दूध में इनको पकाएंगे नहीं, पानी में ही पका करके दही दूध मिला करके देंगे, ऐसा करना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब सप्तमी अगर नहीं नहीं पक मानेंगे रहा है, तो नहीं, पकेगा उसके लिए पानी की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि हम किसी को कहेंगे भाई इसको दलिया भी दो और दूध भी दो, तो बोले अच्छा ये भी देना है, तो बोले फिर तो दूध में ही पका देते हैं ना, इनको चावल दो और दूध के साथ चावल खिलाओ इनको, तो बोले जी दूध के साथ चावल से करेंगे तो इससे तो दूध में ही चावल पका देते हैं ना, खीर बन जाएगी ना। तो देना दूध भी था, देना चावल भी था।
यहां ऐसा नहीं होता है, दूध नहीं देना होता है। जिस दिन खीर देनी होती है तो चावल ही देने के लिए। नहीं, ऐसा होता है। यहां जो खीर बनती है, हाँ, ऐसा कभी हो सकता है, वो दलिये के लिए तो होता है। नहीं, दलिये के लिए तो हो जाता है कि दूध कम होता है तो दलिये को दूध पानी में पका देते हैं, फिर उसमें दूध डाल देते हैं, वो एक अलग हो गया। नहीं, लेकिन ऐसा मेरे को ध्यान नहीं आता कभी हुआ हो तो है। ये इस तरीके से कहना, हाँ, इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि जैसे दलिया और दूध अलग अलग बढ़ता है, इसी प्रकार से मीठे चावल भी अलग बनते हैं और दूध भी अलग से बढ़ता है। हाँ, तो तो मिला के थोड़ा ना देते हैं। हम मिला के नहीं देते उसी। कब कब दिया, कभी दिया क्या? नहीं, मिला के मतलब घोल करके अलग अलग देते हैं ना दोनों को, वो तो अलग बात हो गई। मिला करके थोड़ा ना देते हैं। उस मीठे चावल में दूध डाल करके तो कभी हो गया हो तो हो गया हो, बाकी होता नहीं आचार्य है। जी, आपने अभी कहा कि भाई इनको दूध भी देना है, चावल भी देना है, तो दूध में ही चावल पका दे। तो मेरा कहना है कि यहाँ दूध में चावल पकाया नहीं जाता तो है। पका देना चाहिए, आपका ये कहना। आपका कथन को वो मैं तो समझना चाहता नहीं, वो तो कोई बुद्धिमान होगा तभी तो कहेगा, बुद्धिमान होगा तभी तो कहेगा। लेकिन चूंकि यहां पर समान तो व्यक्ति है नहीं, बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए वो हो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि सब जने चावल नहीं खाते हैं, वो केवल दूध ही लेते हैं। तो वहां यहां तो अलग अलग ही रखना पड़ता है। हाँ, जिस दिन खीर बनती है वो एक अलग बात है, उस दिन वो कैसे करते होंगे। अगर एक ही व्यक्ति हो, वो तो मैं कह रहा हूं कि हमने कहा कि भाई इनको चावल दे दो और दूध, तो कोई तत्काल कहेगा ना भाई जब दूध देना ही है, हम दूध देना ही चाहते हैं, इनको प्रधान के रूप में भी दूध है, तो फिर दूध में ही पका देते हैं। अब ये पकाने के लिए भी हो गया और प्रधानार्थ तो था ही वो, प्रधानार्थ तो था ही वो। हाँ, जी, दूध में तो पका सकते हैं, दही में कैसे पकाएंगे फिर? नहीं, दही में भी पकता है ना। दही में कैसे? नहीं तो दधनी चरु क्या लिखा है? श्रिते चरुम है ना। हाँ, दधंश चरुम, ठीक है। तो अभी अगर बनता भी है तो बनने में कोई आपत्ति नहीं है। आंध्र प्रदेश में तो चावल कई तरह के बनते हैं, तो उसमें खट्टे में भी, नींबू में भी बनते हैं, तो इसमें दही छाछ में भी चावल बन सकते हैं। जैसे अपने इधर राबड़ी बनती है ना, राबड़ी, तो उसमें छाछ में ही तो पकाते हैं उसको, या वो बना करके फिर छाछ डालते हैं? छाछ में पकाते हैं ना। पहले ही छाछ डलती है, सच फिर में ठंडी रोटी जो पुरानी होती है उसको भी टुकड़े टुकड़े करके उसमें डाल देते हैं और पका देते हैं, फिर ठंडा करके खा लेते हैं। तो जो राब या राबड़ी बनती है खट्टी, वो छाछ के अंदर पकाई जाती है। ठीक है, दही को गर्म करना मना है, लेकिन ये बनता है, उसमें बन सकता है। दही को है, अब यूं तो बहुत सारी सब्जियां बनती हैं, उसमें दही को डाला जाता है। सब्जियां बनती हैं जैसे आलू की सब्जी, नहीं गर्म करने में भी मैं बता रहा हूं ना। जैसे कई बार आलू की सब्जी दो तरह की बनती है, एक केवल पानी वाली, तरल वाली कह रहा हूं, और उसमें दही छाछ डाल करके भी बनाया, पकाते हैं उसको। और जैसे कढ़ी बनती है, और कढ़ी में तो खूब पकाते ही है, उसको कढ़ाते ही है। नहीं, देखो वो दही को गर्म नहीं करना चाहिए। वो क्या है कि दही को हमने जमा रखा है और वो पका नहीं है, अच्छी तरह जमा नहीं है, तो कई बार हम क्या करते हैं, या तो धूप में रखते हैं, भी ठंडा कह नहीं हुआ, और कई बार उसको आग पे रख देते हैं कई जने। वही कह रहा हूं, उस स्थिति का निषेध है। दूसरा, दही अभी जमा हुआ है और उसको गर्म करके अब हम दही खा रहे हैं, पका करके नहीं, बस गर्म करके खा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। हाँ, बहुत ठंडा है, सर्दी के दिन है, गुनगुने पानी में आप उसको पात्र को रख दो और उसकी ठंडक केवल कम कर दो, उतना तो कर सकते हैं। धूप में रख सकते हैं, ठंडक कम कर सकते हैं, उसको गर्म नहीं करना होता है। और दही को गर्म करो तो उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। कभी देखो खा के कैसा लगता है। कई जने होते हैं ना, भाई आज दही जमा नहीं है, ब्रह्मचारी कई बार कर देते हैं, दही जमा नहीं, अब दही बटना है, लोग क्या कहेंगे दही जमा नहीं,
तो पहले तो धूप में रख देते हैं, धूप से भी नहीं हुआ तो फिर कहते हैं कि चलो इसको आग पे रख देते हैं। कई बार गर्मी होगी, वो थोड़ा सा क्या जम सा जाता है, उस समय पानी भी छोड़ देता है, फिर वो फट जाता है ना, जैसे खट्टा होता है, वो कर देता है, वो कहे चलो दही जम गया, जल्दी जम गया, वो गर्म करके, वो नहीं करना चाहिए, उसका स्वाद बिगड़ जाता है। वो ठीक है, दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये जो इसमें पकाने की बात है, ये तो ठीक है, चरू को पकाया जा सकता है। वैसे आंध्र प्रदेश में जो दही और चावल होता है, दही ओदन, वो तो चावल बना करके दही डाला जाता है उसमें। अभी आया है ना, ओदन में दही डाल करके खाए और बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छा है। दही और चावल अच्छा होता है। और इसलिए दक्षिण भारत में जो भोजन करने के अंत में छाछ लेके आते हैं, वो छाछ और दही, और उसमें चावल को अलग खाते हैं। पहले सांभर से, रसम से, ये सब खाएंगे, चटनी होगी, और दही छाछ जब आता है ना, वो अंत में उसको लेते हैं। दही छाछ भी जाता है अंदर और वो चावल भी उसको उसके साथ मिला करके खाते हैं। वो व्यापक प्रचलित है। हाँ जी, और 2571 पृष्ठ में जो 42वां सूत्र है, हाँ। ये स्त्रितोपदेशाच, मतलब यहाँ स्त्रित का उपदेश सिद्धवत किया गया है, इसका क्या मतलब है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। श्रित का, हाँ, जैसे जो श्रिते चरुम लिखा है ना, पयसी चरु नहीं लिखा, श्रिते चरु। तो श्रित का मतलब तो क्या हुआ कि पका हुआ, तो उसमें पाक का, सिद्ध का कथन किया जा रहा है। तो वो जो पका है, तो उसमें वो धर्म तो सारे के सारे होंगे ही, तभी वो पकेगा, नहीं तो पकेगा नहीं वो। ये जो है ना, सत्सु धर्मेशु उपपद्यते, ये धर्म के होने पर ही हो सकता है। श्रिते चरुम तदश्चरुम इति। अब पय के अंदर जो है ना, वो तो असिद्ध था, पय तो असिद्ध था, वो सिद्ध हुआ दूध, तो उसमें धर्मों के होने पर ही ऐसा होता है, सिद्ध बनता है। और दधी भी जो बना है वो सिद्ध हो चुका है, तो उसमें धर्म तो हो ही चुके हैं, ये कह रहे हैं। सत्सु धर्मेशु उपपद्यते, स का मतलब है ये जो सिद्धवत है, ये जो सिद्धवत है, ये धर्मों के होने पर ही होता है। इतर्था, इतर्था का मतलब है अगर इसमें धर्म नहीं होते तो श्रपणम न क्रियेता, तो फिर तो श्रपण भी नहीं होता इसमें। श्रपण किया है, इसका मतलब धर्मयुक्त ही किया है, ये कहना चाह रहे हैं, धर्म है ही उसमें। ये सिद्धवत कथन है, श्रित शब्द के प्रयोग से ही ये ऐसा ले रहे हैं। तत्र सिद्धवत श्रितोपदेशो नावकल्पेता, यदि बिना धर्मों के लिया गया होता तो श्रिते चरु में जो श्रित शब्द है, ये संगति नहीं होता था, ये कह रहे हैं। जी आचार्य जी, इसमें श्रिते चूंकि पके हुए दूध को कह रहे हैं, तो श्रिते मतलब पके हुए दूध में चरु को डाल के देना, इस तरीके का कथन नहीं हो रहा है? मतलब पका हुआ, चरु भी पका हुआ ही कहलाता है, और श्रिते मतलब पका हुआ दूध को कह रहे हैं। कह लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर यहाँ चरु दूध में पकाना, ऐसा अर्थ तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा ले लीजिए, श्रित में चरु डाल करके दे दिया, ठीक है, तो उस स्थिति में वो चरु जो है वो पानी में पकाया गया, ये मान करके कहेंगे। पानी में पका करके दूध में डाल करके दिया, तो हो सकता है ऐसा हो तो। ठीक है, चलें आगे। सप्तष्टि पृष्ठ संख्या। हाँ आचार्य भैया, उपरिष्ठ द्वितीय पंक्ति, हाँ, अंते तत्प्रतिषेधे तैले पीते पानीयम न पातव्यम, स्पष्टम न भवति, ये अर्थम न गम्यते। अच्छा, देखिए, तैले पीते पानीयम न पातव्यम, इसको तो विपरीत अल्पविराम में ले रखा है। ये वचन है कि तेल के पीने पर जल नहीं पीना चाहिए, ठीक है, शुद्ध जल, उसका निषेध है। लेकिन फिर भी विलेप्यम यवागुश्च पिए थे, विलेपी यवागु तो पीने का विधान है, क्योंकि तेल पीने के बाद जब प्यास लगेगी तो अकेला पानी नहीं पीना चाहिए। विलेपी और यवागु, विलेपी और यवागु मतलब इसमें जल डाला हुआ है, उसका तो कथन है। यानी यहां पर जल तो संश्लिष्ट होता हुआ भी निषिद्ध नहीं है, दूध जो था वो संश्लिष्ट होने पर भी निषिद्ध किया गया है, क्योंकि जल स्वतंत्र रूप से पिया जाता है
और संश्लिष्ट में उसका निषेध नहीं है, संश्लिष्ट में निषेध नहीं है उसका। लेकिन दूध जो था वो तो संश्लिष्ट ही लिया जाता है अधिकतर, तो वह संश्लिष्ट का ही कथन है। विलेप्यम द्वितीय विभक्ति अस्ति हैं? विलेप्यम द्वितीय विभक्ति अस्ति वा किम् अस्ति? विलेप्यम, हाँ, विलेप्यम यवागुश्च पीयते, हाँ, विलेप्य को और यवागु को पिया जाता है। मूल शब्द विलेपी, विलेपी तो होता है लेकिन विलेप्य शब्द है? हाँ, पीयते, विलेप्यम च पीयते, प्रथमा हो गई है तो प्रथमा। विलेप्यम, तो विलेप्य शब्द लेकर के लेंगे। विलेपी होता है वैसे तो, लेकिन विलेप्य, विलेपी से संबंधित जो भी होगा विलेप्य ले सकते हैं? विलेपी तो यवागु, मंडपेया, विलेपी, ये आयुर्वेद में परिभाषित शब्द है। पंचकर्म और उसके बाद में संसर्जन कर्म करते हैं तो मंड का मतलब बिल्कुल जो मांड होता है, यानी उसमें कण भी नहीं होते, कण रहित, पकाते तो हैं, टुकड़े, चावल के टुकड़े लेके पका लिया, और वो जो ऊपर का थोड़ा गाढ़ा पानी हो गया चावल के कारण से, ऊपर का पानी जब लेते हैं उसको कहते हैं मंड, मांड जैसे बोलते हैं हम लोग आजकल। पेया जो होता है उसमें थोड़े थोड़े से कण भी रहते हैं, यानी पानी रहता है लेकिन थोड़े थोड़े से कण भी होते हैं। इसके बाद में जो धीरे धीरे भोजन देते हैं ना, उसका क्रम में रहता है, पहले केवल पानी पानी देते हैं, फिर थोड़े से कण भी देते हैं। मंड के बाद पेया, फिर है विलेपी। विलेपी इससे थोड़ा गाढ़ा होती है, मंड सबसे पतला, पेया में वो भी पीने जैसी होती है लेकिन कुछ कुछ कण भी होते हैं नीचे बचे हुए, वो भी ले लिए जाते हैं। और विलेपी है उसमें कण अधिक होते हैं लेकिन जल तो होता है। और यवागु जो होता है वो और भी गाढ़ा हो जाता है, उसमें जल कम होता है पर लेकिन तरल चीजें दी जाती हैं, ये सब पी जा सकती हैं। ठीक है, कुछ कहना है? वैसे यहां पर ये विलेप्यम यवागुश्च पिए थे, इसमें मंडपेया लिखते तो ज्यादा संगत होता, एकदम स्पष्ट होता, लेकिन ये भी मतलब जल से संश्लिष्ट है ये कहना चाह रहे हैं, ली जाती हैं। गर्म भी होते हैं ये, तो ठंडे नहीं पिए जाते, तेल के बाद में ठंडे पीने का भी मना है, घृत और तेल के बाद में। तो ये तो गुनगुने या तो गर्म होते हैं, संस्कृत और असंस्कृत दोनों तरह के होते हैं, यानी घृत आदि का संस्कार करके, हींग आदि डाल के, या जो और भी नमक और जीरा ऐसे संस्कार करके, और असंस्कृत भी होते हैं, बस केवल उबले हुए, वो भी होते हैं, दोनों तरह से होते हैं। तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 2573, 9वें अध्याय का चतुर्थ पाद और 12वां अधिकरण। शीर्षक है ज्योतिष्टों में श्रयणार्थेषु पय आदिशु। ज्योतिष्टों में श्रयण का मतलब है मिलाने के लिए, यहां श्रयण ठीक है, इसको श्रपण नहीं करना। पिछले वाले में जो श्रयण की जगह श्रपण कराया था वो ठीक है, मतलब यहां श्रयण देख के वहां भी श्रयण हो गया, गलती से हो गया होगा, यहां श्रपण नहीं है, ये श्रयण ही ठीक है मिलाने के लिए। तो ज्योतिष्टोम में श्रयणार्थेषु पय आदिशु, जो पय आदि दूध आदि हैं जो कि मिलाने के लिए सोम रस के अंदर, उनमें प्रदेय धर्म अननुष्ठानाधिकरणम, प्रदेय धर्मों का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। सोम के पात्र होते हैं, उसमें सोम रस है, उसमें ये चीजें मिलाई जा रही हैं और प्रदान भी हो गई क्योंकि मिला दी गई है। तो बात आती है कि इसमें प्रदेय धर्म होने चाहिए या नहीं, तो सिद्धांति का कहना है कि नहीं होने चाहिए। भाष्य देखिए, ज्योतिष्टों में श्रूयते पयसाम मैत्रावरुणम श्रीणाति, तो दूध के साथ में मैत्रावरुण ये ग्रह है, मैत्रावरुण ग्रह उसको श्रीणाति, ये श्रयण के लिए श्रीनाथ उसमें मिलाता है। सक्तुभेर मंथिनम, मंथी ग्रह को सक्तु के साथ में, सक्तु के साथ उस मिला देता है। और धानाभिर हारी योजनम, हारी योजन ये ग्रह का नाम है, धाना के द्वारा पहले आ चुका है ये। हिरण्येन शुक्रम, शुक्र ग्रह को हिरण्य के साथ में। और आज्येन पात्नीवतम, पात्नीवत ग्रह में आज्य को मिलाता है। ये हो गई तत्र संशय, किम श्रयणानाम प्रदेय धर्मा भवंती उतनाई थी, ये जो मिलाने के लिए इसमें इनके प्रदेय धर्म होते हैं या नहीं, कुतः संशय। तो कहते हैं यदि प्रदेयानी श्रयणानी,
अगर ये जो मिलाने वाली चीजें ये प्रदान के लिए हैं तो तथा येषु प्रदेय धर्मा भवंती, तो प्रदेय धर्म हो जाएंगे। अथा न प्रदेयानी, अगर ये प्रदेय नहीं है, केवल मिश्रण के लिए हैं, तो न भवंती, इसलिए प्रदेय धर्म उनमें नहीं होंगे। तो किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है श्रयणानाम तु अपूर्वत्वात् प्रदानार्थे विधानम स्यात्। ये जो श्रयण हैं इनके अपूर्व होने से, पहले नहीं कथन है, और ये प्रदान के लिए ही इनका विधान है, इसलिए यहां पर प्रदेय धर्म होने चाहिए। भाष्य प्रदेयानी प्रदेय धर्म ही संबद्धेरन इति, जो प्रदेय हैं इसलिए प्रदेय के धर्मों से युक्त हों। श्रयणाधि द्वयम जायते, श्रयण से ये दोनों ही बातें हो जाती हैं मिलाने से। सोमरस में दूध को मिलाने से दोनों बातें हो जाती हैं। श्रयणात् ही द्वयम जायते, दो क्या क्या है वो आगे बता रहे हैं। पयो मिश्रश्च सोमो भवति, सम एक बात अल्प विराम, और सम्मिश्रे च हूयमाने पयोपि होमेन संपत्यते। तो दूध का मिश्रण सोम के साथ हो जाता है, मिश्रण भी हो गया एक बात, और मिश्रित होने पर जब उसका होम करते हैं तो दूध जो है वो होम से संबद्ध भी हो जाता है, यानी उसका देवता के लिए प्रदान भी हो जाता है। यदि पयो मिश्रश्च सोम भवति, तो यदि सोम और ये जो पय से मिश्र सोम होता है, तत्र सोमस्य पयसा मिश्र्यमाणस्य न किंचित उपकारम पश्याम। ये कह रहा है पूर्व पक्षी कि यदि केवल मिश्रण ही प्रयोजन होता, प्रदान नहीं होता, तो इससे सोम में क्या उपकार आ रहा है। पय को सोम में मिला दिया तो कोई दृष्टार्थता तो होनी चाहिए वहां पर, सोम का उपकार होना चाहिए, प्रदेय के लिए नहीं है, प्रदान के लिए नहीं है तो, लेकिन कोई उपकार तो हम वहां पर देखते नहीं है सोम का। याग से तो उपकारो भवति निर्वृत्तिर नाम, और पूर्व पक्षी कह रहा है याग का उपकार तो हो जाता है, अगर प्रदेय मानेंगे तो याग का उपकार हो जाएगा। और याग का क्या उपकार होगा, तो कहा निर्वृत्तिर नाम, याग की संपूर्णता ही वहां पर होगा। निर्वृत्तिर नाम, पूर्ण विराम है, इसकी जगह अल्प विराम लीजिए। यदि होमेन संवत्स्यते इति मिश्रणाभिप्राय, अगर ये होम्स के साथ में जुड़ जाता है तो इति मिश्रणाभिप्राय, ये मिश्रण का अभिप्राय वहां पर प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। तत् उपकारकम मिश्रणम दृष्टेन उपकारेण, और ये जो मिश्रण था ये उपकारक होता है, किससे, दृष्ट उपकारक के द्वारा, यानी दृष्टार्थता हो गई। श्रुतो ही गुणवान याग, क्योंकि याग जो है वो गुणवान, गुण वाला श्रुत है। प्रत्यक्ष पयसा निर्वर्त्यते इति, और वो याग जो है, याग के बाद अल्प विराम, श्रुतो ही गुणवान याग अल्प विराम, और वो प्रत्यक्ष पयसा निर्वर्त्यते, प्रत्यक्ष ही दूध के द्वारा संपन्न होता है। सोमोपकार कल्प्यसात, यदि आप ये मानो कि पय प्रदान के लिए नहीं है, सोम में मिश्रण के लिए है, तो सोम का दृष्ट उपकार तो देखा नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सोम का जो उपकार है वो कल्पित करना पड़ेगा, दृष्ट तो है नहीं, ये दोष आएगा। तस्मात् पैसा सोमो मिश्रते, और यदि इस कारण से सोम को दूध से मिलाया जाता है तो स मिश्रितः प्रयोग वचने न कथम संपद्यते, तो केवल मिलाया जाता है तो वो प्रयोग वचन से कैसे संबद्ध होगा, प्रयोग वचन तो याग से संबंधित है। न च प्राकृतम मिश्रणम केनचित द्रव्येण प्राप्तम, जो प्राकृत मिश्रण है वो किसी द्रव्य के साथ में प्राप्त नहीं है। यत्र इदम द्रव्यांतरम पयो विधीयते इति, जो कि यहां पर द्रव्यांतर यानी मिश्रण के लिए पय का विधान किया जा रहा है प्रतिनिधि के रूप में। ये कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी कि प्रकृति में तो कोई मिश्रण कहा नहीं गया, अगर प्रकृति में भी सोम के साथ किसी का मिश्रण कहा गया होता तो यहां पय का कथन मिश्रणार्थ हो सकता था, और ये पय प्रकृति के उस प्रतिनिधि के रूप में आ जाता। सोम तो दोनों जगह है ही, प्रकृति में जिसका मिश्रण सोम में किया गया उसके प्रतिनिधि के रूप में यहां पर पय माना जा सकता था यदि प्रकृति में मिश्रण होता तो, लेकिन ऐसा तो है नहीं वहां पर। लिखा ना, न च प्राकृतम मिश्रणम केनचित द्रव्येण प्राप्तम, प्रकृति में प्राकृत मिश्रण, प्रकृतिस्थ कोई द्रव्य होगा वो तो वहां प्राप्त नहीं है, कि यदि होता तो यत्र इदम द्रव्यांतरम पय विधीयते, कि उसकी जगह पे यहां द्रव्यांतर पय का विधान किया जा रहा हो, ऐसा होता तो मिश्रण के लिए माना जा सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं। अपूर्वत्वात् सोमस्य, क्योंकि यहां पर सोम का रस जो है वो अपूर्व है, पहले नहीं कहा गया। तस्मात् प्रदानार्थस्य पयसो विधानम स्यात्, ये
प्रधानार्थ जो पय है इसमें पयोधर्मों का विधान होवे। प्रदेय पयोधर्माश्चात्र कर्तव्य है। इसका तात्पर्य है कि जो प्रदेय दूध होता है, पय होता है, उसके जो धर्म है वो यहां पर भी करने चाहिए। उत्तर सिद्धांति दे रहा है 46वां, गुणों व श्रयणार्थत्वात्। ये तो गुण है और ये चूंकि श्रयण के लिए है इसलिए यहां पर गुण मात्र है, ये अप्रधान है। वा शब्द पक्षम व्यावर्तयति गुणभूतम पय स्यात् सोमस्य न प्रदेय द्रव्यम। सोम का ये गुणभूत होगा, प्रदेय के रूप में नहीं होगा। अगर ये प्रदेय के रूप में होगा तो सोम का गुणभूत नहीं बनेगा। प्रदेयत्वेन अश्रवणात्, बोले प्रदेय के रूप में इसका चूंकि श्रवण नहीं है, सोमार्थेन च श्रुतत्वात्, और सोम के लिए ये सुना गया है इसलिए ये गुण रूप में है, प्रधान के लिए नहीं है। 47वां सूत्र सिद्धांति का यह है अनिर्देशाच, बोले इसका कोई किसी निर्देश भी नहीं है, परार्थ होने से इसका निर्देश नहीं है। न होमे न प्रयोग वचने न वास से संबंध, जो होम से संबंधित प्रयोग वचन है उसके साथ में इसका संबंध नहीं है, परार्थ होने से इसका अनिर्देश है। न च प्रत्यक्षेण अपि पयस त्यागे याग निर्वृत्तिर पयसा, और प्रत्यक्षेणापि पयस त्यागे, प्रत्यक्ष रूप से दूध का त्याग किए जाते हुए भी, जब वो कर्म कर रहा है, सोम में पय मिश्रित है तो पय का प्रदान भी प्रत्यक्ष हो ही रहा है। तो न च प्रत्यक्षेणापि पय त्यागे याग निर्वृत्तिर पयसा, पय के द्वारा याग की निवृत्ति फिर भी नहीं होती संपूर्णता। प्रत्यक्ष देवता संबंधो ही त्यागो यागा, क्यों नहीं होती? क्योंकि याग कहते ही उसको है कि प्रत्यक्ष रूप से जो देवता का संबंध होता है और उस देवता के लिए त्याग किया जाता है उसको याग कहते हैं। तो इस पय का किसी देवता से संबंध है नहीं, तो इसलिए इससे याग की निर्वृत्ति भी नहीं होगी। न चात्र पयसो देवता संबंध, बोले यहां पर दूत का देवता से तो संबंध कहा नहीं गया, वचन को बता रहे हैं। मैत्रा वरुणम ग्रहम गृह्णाति इति वचनम, ये वचन है वहां तो, न कि मैत्रा वरुणम पयः इति। इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, मैत्रा वरुणम ग्रहम गृह्णाति इति यहां तक एक, और दूसरा कीजिए मैत्रा वरुणम पयः विपरीत अल्प विराम में, कि मैत्रा वरुण पय अगर ये कहा गया होता तो पय देवता के लिए मित्रा वरुण के लिए हो जाता, यहां नहीं है ऐसा। तस्मात् दृष्टोपकारा भावात अदृष्ट सोम संस्कारो अभ्युपगम्यते, तो चूंकि दृष्ट उपकार का अभाव है इसलिए अदृष्ट सोम का संस्कार स्वीकार किया जाता है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि पय से सोम का कोई उपकार तो दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्ट, वो सिद्धांति भी स्वीकार कर रहा है, तो बोले अदृष्ट होगा ये। तस्मात् न प्रदेय धर्म ही संबद्धते, इसके प्रदेय धर्म यहां पर नहीं होंगे। और अपनी पुष्टि कर रहा है सिद्धांति, श्रुतेश्च तत्प्रधानत्वात्, और श्रुति के द्वारा तत्मतः सोम के प्रधान होने से, पय तो गौण है और सोम जो है वो प्रधान हो रहा है। इतश्च सोमार्थम पय, एक और हेतु दे रहे हैं, कुतः श्रुतिर ही सोम प्रधाना भवती, यहां श्रुति है सोम प्रधानता की, क्या है वो? कहा द्वितीय विभक्ति श्रूयते, द्वितीय विभक्ति है, ये सोम की प्रधानता को बता रही है। तस्मात् श्रयणेन सोम एव इप्स्यते, तो श्रयण के द्वारा सोम को ही चाहा गया है। हाँ, अत्र 77 सूत्रे तृतीया पंक्ति न चात्र पयस देवता संबंध। हाँ, तो परंतु वाक्यम तो वर्तते पयसा मैत्र वरुणम श्रृणाति, पैसा मैत्र वरुणम श्रृणाति, कहां पर है? प्रथम पंक्ति नहीं, तो जो पैसा मैत्रा वरुणम, मैत्रा वरुण का मतलब देवता थोड़ा है, उस ग्रह पात्र को, ग्रह पात्र में स्थित सोम को उसके साथ मिश्रण कर रहा है, देवता से नहीं संबंध है। मैत्रा वरुण से कृते यत् सोमम वर्तते, मित्रा वरुण देवता हो गए, मैत्रा वरुण कौन होगा? सोम होगा, उसमें ये मिश्रण कर रहा है। और वो सोम जिसमें है तो पात्र को भी वही बोल देते हैं, मैत्रा वरुण पात्र। पात्र से चर्चा सोम से चर्चा, सोम की है, सोम में मिलाते हैं, लेकिन पात्र में ही तो मिलाते हैं। सोम यदि तस्य कृते अस्ति देवताया कृते तो पैसा अभी तो तेन संबंध नहीं, वो शब्द नहीं कह रहा है ना उसको, यही तो बात कह रहे हैं ये, कि शब्द सीधे सीधे पय के साथ में देवता को नहीं जोड़ रहा है। मैत्रा वरुण जो सोम है, मित्र वरुण देवता के लिए जो सोम है, उसमें ये मिश्रण किया जा रहा है बस। यदि केवलेन सोमेन सह पयसा संबंध भवति तर्हि तो अन्येन अपि भवितुमर्हति, परन्तु अत्र मैत्रा वरुणम उक्तम अस्ति, हाँ, तो
तेन सह एव संबंध अस्ति, न तो अन्य सोमेन सह तो संबंध। ठीक है, सोम से संबंध है, लेकिन इसका सीधे देवता से संबंध नहीं हुआ ना, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, देवता विशिष्ट सोम से संबंध है, लेकिन ये देवता के लिए नहीं कहा गया है। देवता के लिए नहीं कहा गया है, देवता को ये देना चाहिए, ये नहीं कहा गया है यहां पर। यही बात कही है इन्होंने, श्रुतेश्च तत्प्रधानत्वात्। आगे कहते हैं 49वें सूत्र में, अर्थवादश्च तदर्थवत। और जिसमें अर्थवाद है वो भी उसी प्रयोजन को बताता है। अर्थवादश्च श्रयणस्य सोमार्थस्य भवति। ये जो अर्थवाद है वो श्रयण जो है ये सोम के लिए होता है। श्रयण सोम के लिए है, इस विषय में अर्थवाद होता है। कैसे, वो बताया। समित्रो अब्रवीत, वो मित्र बोला, पयसैव में सोमम श्रीणन इति। दूध के साथ ही मेरे सोम को मिलाओ और दूसरे के साथ नहीं। कई बार कहते हैं भाई मेरे को छाछ देनी है, बोले जी नमक के साथ देनी है। ये छाछ देनी है मीठे के साथ देनी है। बोले सब्जी होनी है भाई जी देसी घी में होनी है मेरी, तेल में नहीं, उसके साथ ही होना है। ऐसा जो कथन होता है तो ये प्रसन्नता से कह रही है, प्रशंसा हुई ना इसकी, अर्थवाद है ये। पैसे ही वह मैं सोमम श्रीणन थी। तो खिचड़ी किससे खाओगे जी, मैं तो घी बूरे से खाऊंगा। चावल किससे खाओगे जी, मैं तो घी बूरे से खाऊंगा, मेरे को तो घी बूरा देना। अब जब कोई व्यक्ति ये कह रहा है तो घी बूरे की प्रशंसा क्या हो रही है ना, वो उसको श्रेष्ठ मानते हुए तो कह रहा है नहीं मेरे को तो ये देना, मेरे को तो ये ठीक है। आगे, नहीं भवती पयो में दद्युरिति। ये कथन थोड़ा है कि मेरे को दूध दो। कथम तरी सोमम पैसा संस्कुर्यादि थी। तो सोम को जो है दूध से संस्कृत किया जाए। तस्मादपि सोमार्थम श्रयणम। ये श्रयण जो सोम के लिए, नहीं सोम की प्रधानता है, ये गुण हो गया। आगे, संस्कारम प्रतिभावाच तस्मादपि अप्रधानम स्यात्। इसको संस्कारों के प्रतिभाव का कथन किया गया। और भी जो संस्कार किए जाते हैं उसमें इसको भी एक संस्कारों के बीच में पढ़ा गया है। बहुत सारे संस्कार कहे गए, उसके बीच में इसको भी कहा गया है। तो ये भी एक तरह का संस्कार ही हुआ, तो ये भी गुण हो गया, सोम प्रधान हो जाएगा। संस्कारम पति श्रपण वचनम श्रयण वचनम भवती। यत संस्कारा श्रूयंते तत्रेदम श्रूयते। जहां संस्कारों का कथन है वहीं ये भी पढ़ा गया है। पैसा मैत्रावरुणम श्रीणाति, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, इत्येवम आदि। तस्मात् संस्कार प्राये श्रवणात् अयम अपनी संस्कार एवं गम्यते। क्योंकि वहां पर प्राय सब संस्कार की चीजें ही पढ़ी गई हैं, इसलिए इसको भी सन्निधि से संस्कार ही माना जाएगा। भवती ही प्रायोवृत्त्या तद्बुद्धि। प्रायोवृत्ति से वो बुद्धि हो ही जाती है। अष्टादयी में भी धातुएं पढ़ी गई हैं और बीच में ऐसा शब्द आया जो कि धातु भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, तो उसको धातु ही माना जाता है। तो भवती ही प्रायोवृत्त्या तद्बुद्धि यथा अग्रे प्राय लिखितो अग्रे इति गम्यते। अग्रे प्राय में लिखा हुआ अग्रे ही होता है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ का कथन जहां किया गया है, जैसे अग्रोपहरणीय अग्रे संग्रह है चरक संहिता में, ये इसमें श्रेष्ठ, ये इसमें श्रेष्ठ, उनके बीच में कोई पढ़ा गया है तो वो श्रेष्ठ ही होता है। तस्मात् प्रदेय धर्म न संपत्त्यते थी। इसलिए प्रदेय धर्म के लिए हो तो संस्कार के लिए। आगे, परस्पति आगे पर्यग्निकरणांतांग रीति विधानेन तदुत्तरांग प्रतिषेधाधिकरणम। परस्वती आगे, परस्वत एक याग है, अश्वमेध के अंतर्गत आएगा। मतलब परस्वत पशु होते हैं वहां पर, उसके परस्वत से संबंधित याग। ये कोई अरण्य पशु है परस्वत, तो क्या है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कोई जंगली पशु है। परस्वत यागे पर्यग्निकरणांत अंग रीति विधान। पर्यग्निकरण पर्यंत रीतियों का विधान है वहां पर, पर्यग्निकरण करके फिर छोड़ देते हैं। तो इसमें तद उत्तरांग प्रतिषेधाधिकरणम, इससे ये पता लगता है कि उसके आगे के जो अंग हैं वो उनका प्रतिषेध किया जा रहा है। आगे के अंग नहीं किए जा रहे, पर्यग्निकरण करके उसको छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है आगे के धर्म इस पर नहीं लागू होंगे। ये सिद्धांत पक्ष है। भाष्य, अश्वमेधे समावनंती, अश्वमेध में ये वचन मिलता है, ईशानाय परस्वता आलभेता। ईशान के लिए परस्वता, परस्वता ये परस्वत शब्द है हलंत, ये द्वितीय बहुवचन है, इनका आलभेता आलभन करे। कुतूल वृत्ति ने अरण्य मृग विशेष इसको लिखा है, प्राणी विशेष या अरण्य मृग विशेष।
तत्प्रकृत्य श्रूयते, ये वचन आने के बाद में एक और वचन मिल रहा है, पर्यग्निकृतान अरण्यान उत्सृजंती, पर्यग्निकरण करके उन अरण्यों को मतलब अरण्य में रहने वाले पशुओं को छोड़ देता है। तत्र संचय किम आरण्यानाम आलंभ उत्सर्गार्थम एवं, ये जो इनका आलभन कहा, ईशानाय परस्वता आलभेता, ये जो आलभन कहा ये उत्सर्ग के लिए ही कहा। द्रव्योत्सर्गश्चायम, ये द्रव्य का उत्सर्ग किया गया है यहां पर, उत्सृजंती। किम कर्म विशेष प्रतिषेध, नहीं, द्रव्योत्सर्गश्चायम, इसके बाद में जो अल्प विराम है उसको काट दीजिए। द्रव्योत्सर्गश्चायम किम कर्मशेष प्रतिषेध, ये द्रव्य का उत्सर्ग जो किया जा रहा है ये क्या आगे के कर्म जो शेष हैं, शेष जो कर्म है उनके प्रतिषेध के लिए है। परिअग्निकरणांत ही संस्कृता उत्सष्टप्यायति, कि पर्यग्निकरणांत जो संस्कृत है उसको छोड़ देना चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है पर्यग्निकृतानाम उत्सर्गे तादार्थ्यम उपधानवत, पर्यग्निकृतों को जो छोड़ना होता है वो उसमें तादार्थ होता है, उत्सर्ग के लिए ही होता है, उपधान के समान। उपधान का उदाहरण आगे बताएंगे। तो द्रव्योत्सर्गो अयम, द्रव्य का उत्सर्ग किया जा रहा है। आलंभश्च उत्सर्गार्थ एवं इति, ये जो आलंभ की बात कही गई ये उत्सर्ग के लिए है, न तो विशेषणार्थम, विशेषण आदि जो आगे के धर्म है उसके लिए नहीं है। कुतः एवं उत्सर्गम अप्राप्तम विधत्तस्य सत्ताम ब्रुवन श्रुत्या वक्ष्यति, बोले ऐसा करते हुए क्या लाभ होगा? पूर्व पक्षी कह रहा है अप्राप्तम उत्सर्गम विदधत, अप्राप्त जो उत्सर्ग है, उत्सर्ग मतलब छोड़ना, यानी अपूर्व है, पहले नहीं कहा था, ये उत्सर्ग उसको विदधत, उसकी विधि करता हुआ, तस्य सत्ताम ब्रुवन, उस कर्म की सत्ता को बताता हुआ, श्रुत्या वक्ष्यति, श्रुति से वहां पर कथन हो जाएगा, यानी श्रुति से विधि हो जाएगी, पद से, लिंग प्रत्यय से। इतर्था, नहीं तो क्या होगा? उत्सर्गम प्राप्तम अनुवदेत, प्राप्तम उत्सर्गम अनुवदेत, फिर तो यह होगा कि पहले उत्सर्ग प्राप्त था और उसका अनुवाद केवल किया जा रहा है। और इसमें क्या दोष होगा? अनुवदेत के बाद जो पूर्ण विराम है इसके बाद में जो है तथा, ये ले लेंगे, एक और चीज कह रहे हैं, वाक्यार्थस्य प्रतिषेधस्य सत्ताम ब्रूयात प्रत्यय, फिर तो क्या होता? प्रत्यय, अन्वय ऐसा करेंगे, प्रत्यय सबसे अंत में जो प्रत्यय, वाक्यार्थस्य प्रतिषेधस्य सत्ताम ब्रूयात, जो प्रत्यय है, अगर प्रत्यय से विधि नहीं कर रहे हो, अनुवाद उसमें हो जाएगा, तो ये जो प्रत्यय है वाक्य के अर्थ की, कौन सा अर्थ की? प्रतिषेध की सत्ता को बोलेगा, फिर ये प्रतिषेध के लिए हो जाएगा, नहीं तो। श्रुतिश्च वाक्यात बलीयसी, और श्रुति से, श्रुति जो है वाक्य से बलवती होती है, तो श्रुति से तो यहां पर उसका विधान किया जा रहा है श्रुति से, और वाक्य से अन्यों का निषेध किया जा रहा है, तो इसलिए श्रुति का अर्थ लिया जाना चाहिए, श्रुति बलवती है। एवं च सती देवता संबंधो ग्रहणे, और जब इसको श्रुति से लिया जाएगा तो ऐसा होने पर तो इसका देवता से भी संबंध हो जाएगा। कैसे? ईशानम उद्देश्य प्रस्वंत आलब्धव्या, ईशान को उद्दिष्ट करके और प्रस्वंत जो है ये पशु ये लिए जाएंगे, उनका आलभन करना चाहिए। और पर्यग्निकरणम कृत्वा त्यक्तव्या इति, पर्यग्निकरण करके छोड़ देंगे। कैसे? उपधानवत, सूत्र में जो कहा था उस उपधान को बता रहे हैं, यथा खोल रहे हैं, एतत् खलु साक्षाद अन्नम, इसको एतत् को विपरीत अल्प विराम में लीजिए यहां से, एतत् खलु साक्षाद अन्नम या एनम चरुम उपदधाति इति, यहां बंद कर लीजिए, इति उपधानार्थम एवं, यह लिखा हुआ है प कर लीजिए, इति उपधानार्थम एवं चरोर उपादानम। तो कहते हैं कि एतत् खलु साक्षात अन्नम, ये साक्षात अन्न है क्या? कि जो इसको चरु को का उपधान करता है, चरुम उपदधाति, उपदधाति मतलब उसको रख देता है, यानी आहुति नहीं देता है, उसका चरु को लेता है देवता के लिए और लेके बस रख देता है, आहुति नहीं देता है। उपदधाति इति उपधानार्थम एवं चरोर उपादानम, चरु को क्यों लिया गया? बस केवल रखने के लिए ही लिया गया है, आहुति के लिए नहीं। एवं इहापि उत्सर्गार्थ एवं आलंभो भविष्यति, यहां पर भी आलंब केवल
उत्सर्ग के लिए होगा, यानी देवता के लिए आहुति नहीं दी जाएगी, इसकी देवता के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा। ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांति कह रहा है 52वां सूत्र, शेष प्रतिषेधो वा अर्थाभावात इडांतवत। बोले अर्थ का अभाव होने से यहां पर शेष का ही प्रतिषेध मानना चाहिए, आगे के कर्मों का प्रतिषेध किया जा रहा है इससे। कैसे? इडांतवत, जैसे कि इडांत कर्म जब कहे गए, पीछे प्रकरण आया था, तो उसके आगे के कर्मों का निषेध कर दिया गया था, ऐसे ही यहां पर भी करना चाहिए। भाष्य, कर्म शेष प्रतिषेधो वा अस्मिन वाक्य उच्यते। बाद के कर्मों का निषेध इस वाक्य में कहा जा रहा है। कुतः? अर्थाभावात, प्रयोजन का अभाव होने से। कैसे? तो ईशानाय परस्वता आलभेता, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, और ये वरस्वता लिखा हुआ है परस्वता। इत्यस्य वाक्य से न कश्चित अर्थो भवेत यदि उत्सर्गार्थ आलंभा स्यात्। इस वाक्य का तो फिर कोई अर्थ ही नहीं होगा। क्या? कब? यदि केवल उत्सर्ग के लिए आलंबन किया जाए। पूर्व पक्षी ये कह रहा था उत्सर्ग के लिए आलंबन किया, बोले यदि उत्सर्ग के लिए आलंब किया तो इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। क्यों अर्थ नहीं होगा? क्योंकि ईशानाय जो शब्द है ये व्यर्थ हो जाएगा। ईशान देवता के लिए तो है ही नहीं, जब आपको छोड़ना है ईशानाय जो आप कथन कर रहे हो, तो वो तो उसके लिए तो हुआ ही नहीं है, ये कथन व्यर्थ हो जाएगा। कथम? आलंब काले एव अध्वर्युर्जानीयात नेमे ईशानस्य दास्यन्ते हैं, ईशानाय दास्यन्ते थी। हाँ, क्योंकि अध्वर्यु आलंबन के काल में ही इसको जान लेगा कि ये ईशान के लिए तो दिए नहीं जाएंगे। तो तस्य एवं जानो तो नैव संकल्पो भवति, और वो जो ऐसा अगर वो जान रहा है तो उसके मन में संकल्प ही नहीं होगा। क्या? ईशानाय दातुम गृहीतव्यायति, ईशान को देने के लिए, ग्रहण करने चाहिए, उसके मन में संकल्प ही नहीं होगा। पता है उसको कि तो उसको दिए ही नहीं जाने। तो अशक्यार्थत्वाद अनर्थकम इदम वाक्य होती, तो इसका प्रयोजन पूरा नहीं होने था, इसलिए ये अनर्थक वाक्य हो जाएगा। स एष संकल्प एवं अवकल्पते, तो फिर ये संकल्प कैसे होगा, कैसे होना चाहिए? तो इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यदि शानाय दानम विधीयते तत् पर्यग्निकृतान उत्सृजन्ति इति। पर्यग्निकृतान तदा तदा पर्यग्निकृतान उत्सृजन्ति, नहीं पंक्ति छूट गई। यदि ईशानाय दातव्या, हाँ यदि ईशानाय दातव्य, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए कि जो ईशान के लिए देने योग्य हैं, दातव्य हैं। यदि ईशानाय दातव्य, ये वहां पर अर्थ निकलेगा, लेकिन वो ठीक नहीं है। तस्मात आलंब वचनेन शब्देन दानेन विधीयते इति गम्यते, इसलिए आलंब वचन शब्द से दान का ही विधान वहां पर किया जाता है। आलंब वचनेन शब्देन दानम एवं विधीयते इति गम्यते, और यदा च दानम विधीयते, जब दान का विधान कर रहे हैं, तदा पर्यग्निकृतान उत्सृजन्ति इति, तो पर्यग्निकृत करके छोड़ते हैं, तो ऐसे में उत्सर्गम अनुद्य एवं उत्सृजन्ति इति विशेष विधानार्थम भवति शास्त्रम। तो इसको छोड़ते हैं और फिर उत्सर्ग का अनुवाद करके, भाई कैसे छोड़ते हैं? एवं उत्सृजन्ति, एवं मतलब पर्यग्निकरण करके, एवं उत्सृजन्ति, पर्यग्निकृतान उत्सृजन्ति, ये विशेष विधान के लिए वाक्य हो जाएगा। अब छोड़ना वाला नहीं होगा, पर्यग्निकरण करके छोड़ना, ये पर्यग्निकरण करने के लिए करके ये इसके लिए विधान के लिए वाक्य हो जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा है कथम पुनरत्र विशेषो विधीयते किम कालः पर्यग्निकरणे, बोले यहां पर विशेष क्या विधान किया जा रहा है? किम, इसको किम को अलग कर लीजिए, किम कालः पर्यग्निकरणे, यहां क्या, यहां काल का कथन किया जा रहा है। कैसे? कि पर्यग्निकरणे, पर्यग्निकरणे सती, पर्यग्निकरण करने पर काल की दृष्टि से, कि भाई इसके बाद में ये छोड़ना चाहिए, तो क्या है? काल का विधान किया जा रहा है। एतस्मिन काले उत्सृजन्ति थी, कि भाई इस काल में इसको छोड़ते हैं। सिद्धांत कह रहा है नित्याह नात्र कालवचन शब्द श्रूयते, कालवाची तो कोई शब्द ही नहीं है। काले च विधीय माने कालांतरम प्रतिषिध्यते, अगर इसमें काल का विधान माना जाएगा तो कालांतर का प्रतिषेध माना जाएगा, न अंगांतराणी, जो अन्य अंग है बाद वाले उनका प्रतिषेध नहीं माना जाएगा। अगर यहां काल का निषेध, काल का विधान किया गया तो निषेध किसका होगा? अन्य कालों का होगा। इसके बाद के जो संस्कार थे, कर्म थे, अंग थे, उनका निषेध नहीं होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है अथ किम पर्यग्निकरणवत उत्सृष्टव्यम, इसमें दू के बाद में स्र लगा लेना, उत्सृष्टव्यम इति। वो कह रहा है कि अच्छा यहां ये प्रयोजन है
कि पर्यग्नीकरण वाले को छोड़ देना चाहिए। किसको छोड़ना चाहिए? पर्यग्नीकरण वाले को। पर्यग्नीकरणवत उत्सृष्टव्यमिति। तो सिद्धांत कह रहा है तदपि नास्ति, ये भी नहीं है। नहीं अत्र पर्यग्नीकरण भावना कीर्त्यते। पर्यग्नीकरण करने की भावना यहां पर क्रिया नहीं कही जा रही है। तस्याम च सत्याम पर्यग्नीकरणात्, और उसके होने पर अगर हम ये माने कि मात्र पर्यग्नीकरण होगा यहां, तस्याम च सत्याम पर्यग्नीकरण होने पर पर्यग्नीकरणात् प्रांच परांचश्च पदार्थ सर्वे प्रतिषिद्धेरन, तो फिर तो पर्यग्नीकरण के पहले वाले और पर्यग्नीकरण के बाद वाले सब पदार्थ यानी कर्म उनका प्रतिषेध हो जावे। तो पूर्व पक्षी कहता है कथम तरी, फिर कैसे होगा? तो सिद्धांति कहता है निवृत्ते पर्यग्नीकरणे उत्सृष्टव्य इति। पर्यग्नीकरण के निवृत्त हो जाने पर इसको छोड़ना चाहिए। तो काल का भी विधान नहीं है और पर्यग्नीकरण वाले को छोड़ना चाहिए ये भी नहीं है। पर्यग्नीकरण जब हो गया है बस अब छोड़ देना चाहिए। तो पूर्व पक्षी कह रहा है किम एतस्याम अवस्थायाम इति, क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि इस अवस्था में छोड़ देना चाहिए, कि जिसका पर्यग्नीकरण हो गया है इस स्थिति में छोड़ना चाहिए? किम एतस्याम अवस्थायाम इति। तो सिद्धांत कहते हैं नेत्या, ये भी नहीं होगा। चोदकादेव एतत् प्राप्तम, बोले इसको कहने की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो चोदक वचन से ही प्राप्त है। क्या? एतद अवस्था पशुर उत्सर्जनी है, इस अवस्था वाला पशु उत्सर्जन के योग्य है, ये तो वैसे ही प्राप्त है। अवस्थांतर प्रतिषेध से च नायम शब्दो वाचका, और इस अवस्था वाले को दे रहा है, ऐसा कहें कि इस अवस्था वाला छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा तब तो फिर भी लग सकता है कि अन्य अवस्थांतर हो जहां छोड़ा जाता हो उसका प्रतिषेध किया जा रहा हो, इसलिए कह रहे हैं कि इस अवस्था वाले को छोड़ना चाहिए। बोले अवस्थांतर प्रतिषेध की भी कोई बात नहीं है। तो अवस्थांतर प्रतिषेध से च नायम शब्दो वाचका, अवस्थांतर प्रतिषेध को ये कह नहीं रहा है। क्यों? चोदक प्राप्ते ही काल उत्सृज्यमाने कृत पर्यग्नीकरण एवासो भवती। तो चोदक से प्राप्त का जो काल होगा इसका उत्सर्जन का, छोड़ने का काल जो प्रकृति वाले से ही प्राप्त हो रहा है, तो पर्यग्नीकरण किए हुए का ही होगा, क्योंकि जो छोड़ा जाएगा पर्यग्नीकरण उसके बाद और कर्म फिर छोड़ा जाएगा, तो वो पर्यग्नीकरण किया हुआ ही छोड़ा जाएगा, इसके लिए भी कहने की जरूरत नहीं है। यदि तू अवस्थाया प्रतिषेध स्यात्, अगर यहां पर उस अवस्था का प्रतिषेध किया जा रहा है तो पर्यग्नीकरणात् ऊर्ध्वम उत्सर्गात प्राक पदार्थ प्रतिषिद्धेरन न परांच। इस अवस्था का प्रतिषेध है तो क्या होगा? पर्यग्नीकरण से ऊर्ध्व यानी बाद में, और उत्सर्गाच प्राक, और उत्सर्ग से पहले, यानी पर्यग्नीकरण और उत्सर्ग के बीच के जो हैं उन पदार्थों का प्रतिषेध होगा। न परांच, उत्सर्ग के बाद के धर्मों का निषेध नहीं होगा। अगर हम ऐसा लेते हैं तो सिद्धांत ये चाहता है उसके बाद के सारे धर्मों का निषेध है। ऐसा अर्थ करेंगे तो क्या? पर्यग्नीकरण के बाद और उत्सर्ग के पहले इन कर्मों का ही निषेध होगा, उत्सर्ग के बादों का वालों का नहीं हो पाएगा। तो फिर पूर्व पक्षी कहता है कस्तर ही अर्थ है, फिर यहां पर अर्थ क्या है, क्या अर्थ लेना चाहिए? तो सिद्धांति कहता है पर्यग्नीकरणे कृते यादृशी भवती, पर्यग्नीकरण करने यादृशो भवती, पर्यग्नीकरण करने पर जिस प्रकार का ये होता है, तादृशस त्याज्य इति, बस उसी प्रकार का ये पशु छोड़ने योग्य है। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु चोदके नैव तदंगो असौ प्राप्त, बोले ये तो चोदक वचन से ही ये अंग प्राप्त हो गया है, क्योंकि ये संस्कार विशिष्ट पशु, क्योंकि चोदक वचन से तो सारे संस्कार प्राप्त थे ही, तो बोले ये भी प्राप्ति चोदक वचन से हो ही रही थी। तो ननु चोदके नैव तदंगो असौ प्राप्त, सिद्धांत कह रहा है उच्यते पुनः अस्य एतत् अंगवत्ता श्रूयते, इसकी ये अंगवत्ता तो सुनी जा रही है, और ये सुनी जाती भी अंगांतर प्रतिषेध अंगांतर प्रतिसंख्यार्थम, जो अन्य अंग है उनकी परिसंख्या के लिए होगी, परिसंख्यान विधि के लिए, निषेध के लिए हो जाएगा। एतई एव अंगई ही अंगवान उत्सृष्टव्य, इन अंगों से युक्त जो पशु होगा वो ही छोड़ा जाएगा। एवं चोदक प्राप्तानि परिसंख्यायन्ते न अन्यानि अंगानि भवंती थी, तो चोदक प्राप्त जो अंग हैं उनका ही परिसंख्यान किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है, अन्य कोई अंग, इसका मतलब है अन्य कोई अंग नहीं होते हैं बस। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कथम ऐसा शब्द एवं परिसंख्या तुम शक्नोती थी चेत, पूर्व पक्षी ये पूछे ये परिसंख्यान कैसे कर सकता है ये वाक्य? तो सिद्धांत कह रहा है शक्नोती थी ब्रूमा, हम कहते हैं कि नहीं ऐसा अभिधान ये कर सकता है, इस अर्थ को परिसंख्यान को कह सकता है। कथम? बोले प्रत्यक्षेण वाक्येन तही अंगई निराकांक्षी क्रियते कृते प्रधाने,
बोले प्रत्यक्ष वाक्य के द्वारा, प्रत्यक्ष मतलब प्रकृत जो वाक्य है उसके द्वारा, अंगों के वाक्य के द्वारा, उन अंगों से ये निराकांक्षीकृत हो जाता है प्रधान। प्रधान के निराकांक्षित हो जाने पर, प्रधान के बाद अल्प विराम, शेषई अंगई सह चोदकेन परोक्षा सती एक वाक्यता न भविष्यति इति। इसको यूं देखेंगे, शेषई अंगई सह, सह को शेषई अंगई के साथ, शेष अंगों के साथ में, चोदकेन चोदक के द्वारा, परोक्षा सती, इसको साथ में जोड़ेंगे, परोक्ष होते हुए, इसको यूं करेंगे, चोदकेन एक वाक्यता, परोक्षा सती न भविष्यति, परोक्ष होते हुए एक वाक्यता नहीं हो पाएगी, क्योंकि चोदक वचन जो होगा वो तो परोक्ष कथन करेगा, साक्षात कथन नहीं करेगा। तस्मात् कर्म शेष प्रतिषेध है, इसलिए यहां पर तो कर्म शेष का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदा याद है। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।